स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सहयोगी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखेंगे आप। सेमेस्टर एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी ऐसे लिखो फुल मार्क्स मिलेंगे। कैसे अपने कॉपी को लिखेंगे कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कैसे आप कॉपी को लिखेंगे तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे कॉपी को लिखेंगे और टीचर के सामने रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से, ताकि आपका एक भी नंबर कट ना पाए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ डाउट क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो ये वादा करते हैं आपकी नंबर कुछ ना कुछ नंबर बढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, ठीक है, सबको क्वेश्चन का आंसर याद होता है, लेकिन वही बच्चा टॉप करता है जो कि रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होता है उसको, कि कॉपी को कैसे हमें टीचर के सामने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही जानने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैंने एक टॉपर बच्चे की कॉपी मंगाई है। ठीक है, वो एग्ज़ाम में कैसे लिखा था उसकी कॉपी मैंने मंगाई है। तो देखिए इसको थोड़ा सा देख करके आपको सीखना है। देखिए कैसे ये लिखा है बच्चा। देखिए यहाँ पर अगर आपके सामने पेपर आ रहा है तो आंसर नंबर ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, आंसर नंबर आपको जो भी होगा वहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या की जगह आप आंसर नंबर लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करिएगा। तो देखिए ये दोनों तरफ से ऐसे आपको ये जब मिलेगा कॉपी, तो प्लेन कॉपी जो होती है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्केल से खींच लेना है। ठीक है, ये खींचा है जैसे बच्चा। ठीक है, और ऐसे खींचने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आंसर नंबर जो भी आपका आंसर नंबर होगा, तो स्केच से थोड़ा सा स्केच ले लीजिएगा। ठीक है, जो 3 पेज 4 पेज मिलता है स्केच, उसको ले करके और उसके सामने जो नोक होता है उसको काट लीजिएगा ब्लेड से। ठीक है, थोड़ा सा मोटा दिखे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये आपको बना लेना है स्केच को, और लिखना यहाँ पर आंसर नंबर जो भी आपका नंबर होगा वो लिख करके ऐसे आपको डिज़ाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, मैं भी कॉपी ऐसे सेम लिखता हूँ। उसके बाद देखिए जो भी आपका प्रश्न है उसका पहले हेडिंग पकड़िए कि कौन सा हेडिंग है, इसका हेडिंग क्या कर रहा है। देखिए आप अंदर जो भी लिख रहे हैं उसका मैटर छोड़िए, पहले आप पहले हेडिंग पकड़िए कि जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हेडिंग क्या है। तो उसका मान लीजिए कि आपको देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का तीसरा का सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर लिखा है तो आप पहले अच्छे से काले स्केच से यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र और कैपेसिटर, दोनों अगर आता है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप अलग कॉपी आपका अलग दिखता है। ठीक, तो ऐसा आपको लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद देखिए क्या किया है ये कि ऐसे करके अपना आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए ये एक टॉपर बच्चे की कॉपी है, अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये देखिए कितना अच्छा लिखा है। और साथ ही साथ आपको देखिए ध्यान देना है कि जो फार्मूला होता है उसको आपको अच्छे से यहाँ डब्बा में पैक किया ना ऐसे करके, तो आपको पैक कर देना और उसका मात्रक जरूर लिखना है। अगर मात्रक लिख दे रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसको डब्बे में बंद करके ऐसे डब्बा में बंद कर दीजिए, उसका मात्रक लिख दीजिए। ठीक है, अगर जो भी आपको आ रहा है तो। और कॉपी देखिए ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, और जो छोटे मोटे हेडिंग है उसको काले पेन से लिख दीजिए ताकि थोड़ा सा दिखे। ठीक, उसके साथ साथ आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम भी अच्छा बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको सर्किट जो बनाया है आराम से अच्छे से बना दिया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है कि डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। इसका तरीका, डायग्राम बनाने का तरीका आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं चाहे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन डायग्राम बना दिए तो उस पर आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा अच्छे से। और थोड़ा बहुत लिख देंगे तो आपको नंबर चांस रहता है कि फुल मार्क्स मिल जाता है। तो डायग्राम को आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए कैसे लिखा है कापी अपना। देखिए रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। देखिए यहाँ पर माना 3 कैपेसिटर यहाँ ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे ही आपको अच्छे से बना करके सब लिख देना है। और आपको ये भी नहीं करना है कि पूरा दूरी बना करके अक्षरों के बीच में पूरा दूरी गैप बना करके लिखना है और टीचर को भरमाना है। ठीक है, ये भी नहीं करना है। काफ़ी बच्चे जो होते हैं भरमाते हैं और अक्षरों के बीच में जो होते हैं ज़्यादा दूरी बना कर लिखे थे, तो गैप ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, जैसे ये लिखा है ऐसे ही आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है, ताकि लगे कि हाँ पेज भरा है और कुछ लिखा है। देखिए उसका दूसरा पेज देखिए, आंसर नंबर 1 का 1। ठीक है, 1 लिखा है। यहाँ पर पी एन जंक्शन के बारे में लिखा है, पी एन जंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है अच्छे से। यहाँ पे देखिए डायग्राम कितना अच्छा बनाया है। तो ऐसे ही करके आपको अच्छे से डायग्राम बना लेना है। देखिए ये बोर्ड की कापी दिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि जो एग्ज़ाम सेमेस्टर में जो कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, टेस्ट वाला, वो नहीं है। ये डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम कॉपी है। एग्ज़ाम में कैसे लिखा है प्रॉपर बच्चे लिखते हैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही सेम आपको लिखना है। ठीक है, और राइटिंग देखिए, राइटिंग भी अच्छा खासा दिख रहा है।
ठीक है, और समझ में आ रहा है, एक एक अक्षर समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, बना करके थोड़ा सा गैप देकर हल्का हल्का, कि आपको लगे कि हाँ कॉपी थोड़ा सा अच्छी दिख रही है और समझ में आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो देख लीजिए। तो सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे हेडिंग देना है। हेडिंग का तरीका थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से बनाने का। ठीक है, और ये डायग्राम तो अच्छे से बनाना है आपको। देखिए, कॉपी लिखने से पहले कुछ बातें होगी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो बातें लिखा हूँ सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है, तो आराम से सुनिएगा। देखिए, राइटिंग इम्प्रूव, सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइटिंग को अपने इम्प्रूव कर लेना है। जितना हो सके अपने राइटिंग को एग्ज़ाम से पहले सुधार लीजिए। अभी भी वक्त है, सुधार लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ स्पीड बनाइए। देखिए, स्पीड बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई काफ़ी बच्चे जो होते हैं कि उनको क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन क्या होता है कि वो छोड़ कर चले जाते हैं, या थोड़ा बहुत लिख करके कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम की वजह से मेरा क्वेश्चन छूट गया है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जब स्पीड बनी रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के जाने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, और जब छोड़ेंगे नहीं तो अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या करना है, आपको स्पीड बनाए रखना है। और उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन को तैयार करो। जैसे चैप्टर ले लो, कोई चैप्टर ले लो, माने फिजिक्स का कोई चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो एक चैप्टर ले लो, उसमें ढूंढो कि कौन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालो और एक कॉपी पे नोट कर लो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और उनको सबसे पहले लगा लो। ठीक है, उसके बाद देखो डायग्राम पर बनाकर प्रैक्टिस करो। देखिए, बार बार कहा जाता है आपको कि डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करिए। क्यों कहा जाता है कि डायग्राम जब बनाएंगे तो टीचर के नज़र में आपको अच्छे कॉपी दिखेगी। ठीक है, जब आप अच्छी कॉपी दिखेगी तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जब आप अच्छे नंबर मिलेंगे तो परसेंट आपका अच्छा नंबर उठेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको कि डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करना है। डायग्राम ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ डायग्राम देखने लायक है। ठीक है, और डायग्राम हमेशा आपके माइंड में घूमना चाहिए। कोई भी डायग्राम पूछा जाए तुरंत आप बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 ईयर लगाओ, जाइए मार्केट से 10 ईयर लाइए। ठीक, खरीद करके, या कोई सीनियर होगा तो उससे मांग लीजिएगा। और 10 ईयर अभी से, मान लीजिए एग्जाम है 20 दिन पहले, 10 ईयर लगाना शुरू कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको ढूंढ करके एक जगह लिख लीजिए और सभी को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढो। अभी जो बताया हूँ आपको ऊपर कि इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको ढूंढ लाइए, कहीं से भी मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आकाश पाताल कहीं से भी जा करके आप ढूंढ लाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। ठीक है, 10 ईयर लाइए, कॉलेज में जाइए, नोट्स में देखिए, अपने साथी से पूछिए। ठीक है, कहीं से भी लाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइए और एक जगह नोट कर लीजिए और सबको प्रैक्टिस मार जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अंतिम पॉइंट कॉपी लिखने का तरीका, जो कि आपने को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कॉपी दिखा चुका हूँ टॉपर बच्चे की कॉपी कैसे लिखा है, सेम वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और भी इम्प्रूव हो सके तो उसमें सुधार करके आप लिख सकते हैं। अगर इतनी सारी बातें आपके माइंड में घूम रही है, ठीक है, और इसको फॉलो कर लिए तो पक्का कहते हैं आपका एग्ज़ाम नंबर में अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम में सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अच्छा नंबर आएगा और परसेंट भी आपका अच्छे नंबर से उठेगा। तो इतनी सब बातें आपको ध्यान में रखनी है जितना बता दिया हूँ। देखिए, ये सब कोई बातें ये नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डिप्लोमा से रिलेटेड आपको जानकारी होगी इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.